बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अब इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि खेल के नियम ही बदल रहा है। गाजा से लेकर सीरिया और अब लेबनान तक एक नई रणनीति पर काम हो रहा है। बफर जोन की रणनीति, यानी अब जंग अपनी सीमा के अंदर नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। खतरा आने का इंतजार नहीं, खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा है या फिर एक ऐसी नीति जो पूरे पश्चिम एशिया को स्थायी युद्ध में झोंक सकती है। इजराइल का बफर जोन वाला प्लान। सीमा से बाहर इजराइल का सुरक्षा घेरा। खतरे से पहले हमले की नई सैन्य नीति। 4 लेयर में बटा इजराइल का नया सिक्योरिटी सिस्टम। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। लिहाजा अब तक जो राजनीति डिफेंस पर टिकी थी वो अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल चुकी है। नई नीति साफ है, अगर खतरा दिखे तो इंतजार मत करो, पहले ही खत्म कर दो। इसी सोच के तहत इजराइल अब अपनी सीमाओं के बाहर बफर जोन बना रहा है। गाजा, सीरिया और अब लेबनान, तीनों जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। इलाके को खाली कराओ, कंट्रोल लो और दुश्मन को सीमा से दूर धकेल दो। रॉयटर्स के मुताबिक यह रणनीति इजराइल को एक सेमी परमानेंट वॉर स्टेट में ले जा रही है, जहां जंग कभी पूरी खत्म नहीं होगी। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है, हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना। यह इलाका लेबनान के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाया जाएगा, जिसके चलते लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने कई गांवों को ध्वस्त किया, ये दावा करते हुए कि वहां हथियार छिपे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि 90% घरों में हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ। यानी अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की रणनीति बन चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन को 4 लेयर सिक्योरिटी जोन के रूप में समझाया है। पहली लेयर बॉर्डर लाइन, जहां गांवों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह उन्हें इस्तेमाल न कर सके। दूसरी लेयर डिफेंसिव लाइन, जहां 5 फॉरवर्ड पोस्ट को बढ़ाकर 15 तक किया जाएगा। तीसरी लेयर एंटी टैंक लाइन, जहां से मिसाइल अटैक को रोका जाएगा। और चौथी लेयर लितानी नदी, जहां से आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक्स के जरिए पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल ने इस ऑपरेशन को स्कॉर्च अर्थ जैसी रणनीति बताया है, यानी दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसकी जमीन, संसाधन और ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन इस रणनीति की कीमत भी भारी है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांवों का विनाश और मानवीय संकट। इजराइल अब गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान 4 मोर्चों पर एक्टिव है। गाजा में आधे से ज्यादा क्षेत्र उसके नियंत्रण में बताया जा रहा है। यानी सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि ये है कि क्या ये रणनीति पश्चिम एशिया को एक अंतहीन युद्ध की तरफ धकेल रही है। तो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग फिलहाल युद्ध विराम के दौर में है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। कागजों पर सीजफायर लागू है मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहाजों की रफ्तार थमी हुई है, नियम बदल चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ तनाव की जो परतें हैं वो और गहरी होती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह शांति है या किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी है। सीजफायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप।
टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की दो टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहाँ से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर। और सीज फायर के बाद भी यहां से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ, सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और गहराती जा रही है।